आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इन्वलप्स देखे थे और मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था लास्ट में मैंने बोला था कि अगले लेक्चर में हम पोलर कर्व्स का इन्वलप देखेंगे। और साथ ही में मैंने इवोल्यूट पे भी थोड़ा सा आपको बताया था। इवोल्यूट भी एक प्रकार का इन्वलप ही होता है, क्योंकि कर्वेचर वाले सेक्शन में हमने इवोल्यूट्स को पढ़ा था और हमने देखा था वो उसके लिए हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाले थे, फिर लोकस निकाल के हमें मिला था, ऐसा कुछ किया था। फिर मैंने पिछले लेक्चर में बोला कि इवोल्यूट भी क्या होता है, एक प्रकार से इन्वलप ही होता है, नॉर्मल का होता है। तो अभी हम स्टार्ट किससे करेंगे? पोलर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इवोल्यूट की एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसे भी आप सिंपली एक एक्सरसाइज से समझो। करना इसमें भी सेम टू सेम वही है। इसमें क्या होगा, आपके पास जो कर्व की क्वेश्चन होती है पोलर में, वो किस फॉर्म की होती है? एफ आर थीटा होती है और एक पैरामीटर लगा लीजिए, कुछ भी पैरामीटर, अल्फा इक्वल टू 0। जैसे जैसे अल्फा चेंज होने लग जाएगा, कर्व भी नए वही कर्व मिलेगा लेकिन नई नई फैमिली मिलेगी। लास्ट टाइम हमने इनको वन पैरामीटर फैमिली कहा था। आप क्या कर लीजिए, डेल एफ बाई डेल अल्फा निकाल दीजिए और इन दोनों इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए, अल्फा को इलिमिनेट कर लीजिए। जो आपको मिलेगा वो इन्वलप होगा। तो अब हम एक दो एक्सरसाइज से समझेंगे, लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आता है काफी टाइम, इन्वलप होता क्या है? एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। मैंने कुछ कुछ डेफिनेशन ऐसे बताए कि एक वैल्यू लो, फिर उसके नज़दीक की वैल्यू लो, फिर टेंड कराओ, फिर कॉमन, ऐसा कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट आता है और ऐसे सारे लिए जाएं। इसको छोड़ के कुछ और जो आसानी से समझने में हो। तो इन्वलप क्या होता है? इन्वलप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? अगर आपके पास फैमिली ऑफ ए कर्व है, तो एक कोई ऐसा कर्व जो सब पे टेंजेंट हो। समझ गया आप? जैसे आपके पास पैराबोला की फैमिली है, या कल आपने देखे स्ट्रेट लाइन की फैमिली है, किसी की सर्कल्स की फैमिली हो सकती है। तो कोई ऐसा कर्व जो सब पे टेंजेंट हो, आसान शब्दों में, एट सम पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट भी होना चाहिए। सब जगह पे टेंजेंट नहीं होगा, क्योंकि एक सर्कल पे ही हजारों पॉइंट होते हैं। तो फिर फैमिली ऑफ सर्कल में तो कुछ कह नहीं सकते ना, ऐसा कर्व कैसे मिलेगा फिर? तो इन्वलप होता क्या है? जैसे इन्वलप यूजुअल लाइफ में होता है ना, चारों तरफ से कवर कर लेता है, तो वैसे ही है वहाँ पे क्या है, अगर आपके पास 100 फैमिली ऑफ कर्व में पैरामीटर, तो हजारों लाखों वैल्यू लेगा, हर बार नया कर्व मिलेगा, तो उन सब का टेंजेंट होगा वो। तो आप अगर अभी समझ गए हैं आप और इसे विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ, उससे समझिए। फॉर एग्जांपल, इसका एनवलप क्या होगा? एनवलप एनवलप ऑफ एक इक्वेशन आर इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस अल्फा। इसका एनवलप क्या होगा? तो तरीका आपके सामने है, बहुत आसान है। हमारे पास जो यहाँ पे क्या है, वो क्या है? एफ आर थीटा और अल्फा है। कितना है वो? आर माइनस 2a cos, बल्कि इसको ऐसे लिख लीजिए, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। एफ इक्वल टू 0 क्या है हमारे पास? आर माइनस 2a cos थीटा माइनस अल्फा 0 है। करना क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। डिफरेंशिएट partially with respect to अल्फा। तो क्या मिल जाएगा? डेल एफ बाई डेल अल्फा मिल जाएगा, जो कि 0 के इक्वल होगा। पर इसकी लैंग्वेज में क्या है, हम आर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2a, -2 का -2, ए का ए, कॉस का साइन, क्योंकि वहां अंदर है थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन अंदर माइनस अल्फा भी है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। पर कुछ भी होना है, इसको 0 ही है, इसलिए वो माइनस मैटर नहीं भी करता है। तो यहाँ पे माइनस क्यों रखा मैंने? क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, एक वो माइनस है, और एक एक बार इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा अभी, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गए। तो अगर ये 0 हो गया, तो ये तभी पॉसिबल है जब थीटा और अल्फा इक्वल हो जाए, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। और अगर अल्फा और थीटा इक्वल हो जाते हैं,
तो इक्वेशन क्या है, आर इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस अल्फा। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, हेंस आर इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस अल्फा। तो 2a cos 0 हो गया, वो इक्वल टू 2a। आर इक्वल टू 2a जो सर्कल होता है वो क्या होता है, इस फैमिली ऑफ सर्कल का इन्वलप होता है। अब जो ये कर्व है आर इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस अल्फा, बेसिकली वही है जो आर इक्वल टू cos 2a cos थीटा होता है, वही सर्कल है। आर इक्वल टू 2a भी एक सर्कल होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं आपको एक जगह पे तो सारे नहीं बना के दिखा सकता अभी, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। आप आराम से इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लीजिए। ये ओरिजिन है, यहाँ से आप 2a डिस्टेंस लीजिए किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, और एक सर्कल बना दीजिए। ये लीजिए बन गया। ये थोड़ा सा शिफ्ट करना बाकी रह गया है, ये लीजिए हो गया। कुछ कुछ इतना, चलो हो गया। इसी को 2a मान लीजिए, इसको 2a मान लीजिए। तो ये सर्कल क्या होता है, आर इक्वल टू 2a, डिस्टेंस हमेशा 2a है, ये डिस्टेंस भी 2a है। आप कहीं पे भी रेडियस वेक्टर खींच लीजिए, वो डिस्टेंस, उस पॉइंट की डिस्टेंस जो भी पॉइंट होगा वो 2a होगा। ये है इन्वलप। किसका इन्वलप है ये, जो ये फैमिली ऑफ इक्वेशन है आपके पास। ये फैमिली ऑफ इक्वेशन क्या है, ये फैमिली ऑफ इक्वेशन बड़ी आसान है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये तो ओरिजिन हो गई, अल्फा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। मैं अलग से फिगर बनाता हूँ, बाद में आप दोनों को मिक्स कर लीजिए, वो देखने के लिए कि वो सच में टेंजेंट है कि नहीं है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अल्फा की एक वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अल्फा इक्वल टू 0 रख लो, तो कौन सा सर्कल मिलेगा। सबसे पहले आप एक इनिशियल लाइन खींच लीजिए। अल्फा अगर 0 है तो ये कितना होगा, आर इक्वल टू 2a cos थीटा। हमें पुराना एक्सपीरियंस से हमें पता हो एक सर्कल होता है, कौन सा सर्कल होता है, उसका डायमीटर कितना होगा जब थीटा 0 होगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल है 2a। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है। उसके बाद जैसे थीटा बदलना स्टार्ट होगा और थीटा पाई बाय 2 पे आ जाएगा। बदलते बदलते कहाँ हो जाएगा, थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा। अल्फा 0 का मतलब है आर इक्वल टू 2a cos थीटा। थीटा जब 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू 2a। उसके बाद कॉस घटना स्टार्ट होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ना पाई बाय 2 तक जाता है, और पाई बाय 2 जैसे जाते ही, पाई बाय 2 का मतलब आपको पता है वर्टिकल एक्सिस आप मान सकते हैं, यहाँ तक आते आते ये 0 हो जाता है। तो ये भी सर्कल ही है, लेकिन इस सर्कल की रेडियस कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस सर्कल की रेडियस स्मॉल ही होगी, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम करेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका डायमीटर 2 ही होगा, ध्यान रखना इस चीज का। पिछले वाले सर्कल और इसमें अंतर क्या है, इसमें सारी डिस्टेंस 2 ही है। आप इसको बिना आपको देख लीजिए, 2 आर इक्वल टू 2 है, मतलब सारे पॉइंट की डिस्टेंस 2 है। इसमें सारे की नहीं है, इसमें केवल इस पॉइंट की डिस्टेंस 2 है। बाकी जैसे जैसे आप बदलेंगे घटती रहेगी। लास्ट में एक पॉइंट तो ऐसा है जिसकी डिस्टेंस 0 है, ठीक है। ये पहला सर्कल हो गया फॉर एग्जाम्पल इस फैमिली का। दूसरा सर्कल क्या है, दूसरे सर्कल के लिए आपको अल्फा की दूसरी वैल्यू लेनी होगी। तो अल्फा इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल आपने 1 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो थीटा माइनस अल्फा क्या है, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। अब आप ऐसा कीजिए, इसको जब आप कर्व ट्रेसिंग करेंगे, ये 1 डिग्री की लाइन वैसे लग तो नहीं रही है, लेकिन ये 1 डिग्री है। ये जो एंगल है ये कितना है, 1 डिग्री, ये पूरा एंगल। तो 1 की जगह 10 लिख लेता हूँ मैं, जिससे थोड़ा लगे भी कि हाँ ये 10 डिग्री तो है। मान के चलो अल्फा 0 के बाद अल्फा की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूँ, 10। तो सेम टू सेम इक्वेशन, लेकिन इसमें थोड़ा 10 सब्ट्रैक्ट होने के कारण जो वैल्यू आपको थोड़ा पहले मिल गई थी इस वाली इक्वेशन में, वो 10 स्टेप आफ्टर 10 स्टेप मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जब थीटा इक्वल टू 10 डिग्री होगा, थीटा 10 होगा, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम 2a होगी। तो यहाँ से 2a यहाँ तक होगा, ओरिजिन यहाँ पे है, तो ये 2a डिस्टेंस ही हो जाएगी यहाँ तक कहीं।
मोटा मोटा गैस। वैसे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वो सर्कुलर होता है आपको पता है, इससे थोड़ा बाहर होनी चाहिए। पर आप देख लीजिए इस बात को, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2a है। मैं अगर पेन से दिखाऊँ आपको, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2a है। जैसे आप जाना स्टार्ट हो गए घटनी हो जाएगी, डिस्टेंस घटनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये डिस्टेंस इस पॉइंट पे जो ये है ये 2a नहीं रह जाएगी, 2a से थोड़ा छोटी रह जाएगी। इसलिए मैंने 2a को थोड़ा बाहर दिखा दिया, लगभग यहाँ पे कहीं पे 2a। अब थीटा 10 पे कितना है, 2a है, ध्यान रखना आप। यहाँ पिछली बार 0 पे था, इसके बाद सेम टू सेम वही, मतलब जो सर्कल ये पहले आपने बनाया सेम टू सेम वही सर्कल है, कॉपी है। पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे, लेकिन थोड़ा इसकी एक्सिस क्या है, ये वाली है। इसकी एक्सिस है ये वाली। अब इसको रोटेटेड कैसे दिखाऊं मैं, यहाँ पे दिखाना मुश्किल है, इसको डिलीट करता हूँ। इसकी इस बार डायमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सेंटर लगभग यहाँ कहीं हो जाएगा। मैं टैबलेट रोटेट करता हूँ और अब बनेगा सर्कल। जो आप ध्यान रखना है यहाँ पे, थीटा बढ़ेगा 90 भी होगा एक बार, क्योंकि थीटा कितना होगा, 100 डिग्री हो जाएगा। जैसे थीटा 100 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 होने के कारण 0, मतलब 100 की लाइन भी अगर मैं खींच लूँ 90 डिग्री थोड़ा आगे, कुछ कुछ ऐसा, ये 10 डिग्री है, फिर से 10 डिग्री। तो ये सर्कल कैसे होगा, कुछ कुछ ऐसा, अगर आप समझ गए हो तो। कुछ कुछ ऐसा, क्योंकि टैबलेट पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने कर्व ट्रेसिंग अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये है वो सर्कल, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है। आप ये मत सोचिए ये वाला बड़ा लग रहा है नहीं, वो बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा शिफ्ट कर दिया हमने। इसकी रेडियस यहाँ पे 2a है, ये देख लीजिए, इसकी भी 2a ही है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि एग्जैक्ट बनाना पॉसिबल भी नहीं है ना। ये लीजिए, अब लगभग लगभग बन गया है, थोड़ा सा यहाँ भी। तो बेसिकली है क्या ये, इसकी एक्सिस 10 डिग्री वाली लाइन है, बाकी सब सब कुछ सेम है। और ऐसे थीटा अल्फा इज इक्वल टू आप 30 डिग्री भी ले सकते हैं। तो 30 डिग्री में एक लाइन ही हो जाएगी जो 30 डिग्री पे जाएगी लगभग यहीं कहीं, और दूसरी लाइन 90 वाली से 30 डिग्री, 120 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, वो सर्कल इनके बीच होगा, सेम टू सेम वही। इन सब का जो इन्वलप है ये वाला सर्कल है। अब मैंने साथ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सारा मिक्सअप हो जाता। तो आप 3-4 सर्कल जरूर बनाइए एक प्लेन पेपर लेकर के। ये देख लीजिए, इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना इसकी सब जगह डिस्टेंस 2 है। जो ये नीचे वाला सर्कल है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ये 0 नहीं हो रहा है। ये वाला सर्कल देख लो, यहाँ पे आते आते 0, दूसरा भी यहाँ पे आते आते 0। तो ये इस तरह से घूमते रहेंगे सर्कल इसके अंदर, लेकिन ये बड़ा वाला सर्कल 2 है। आप देख रहे हैं हर किसी को टच करेगा एज ए टेंजेंट। और ये आपके लिए अब एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं। पहले सर्कल का टेंजेंट ही कहाँ पे है वो आप बता दीजिए, दूसरे का कहाँ पे है वो बता दीजिए। दूसरे से मेरा मतलब है जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला सर्कल क्या है, 2a cos थीटा। कौन सा वाला सर्कल था वो, एक मिनट, ये इधर से नहीं, पेन इधर से सिलेक्शन, ये ओरिजिन है, ये 2a डिस्टेंस है, और ये अगर लगभग 92 वाली लाइन है, तो पहला सर्कल तो ये है, ये है। मैंने बताया था इसका डायमीटर 2 है। तो पहला सर्कल के लिए तो मैंने बता दिया। अब आप देख रहे होंगे कि हाँ यार ये कर्व जो है टेंजेंट की तरह काम तो कर रहा है। दूसरे वाले सर्कल को भी देखिए आप, दूसरे वाला सर्कल जरूर नहीं मेरा वाला ही लें आप, 10 डिग्री लें आप, 1 डिग्री लें, 2 डिग्री लें, पर 3-4 सर्कल जरूर ड्रॉ कर लें। आप देखेंगे कि इनवलप दिखता कैसा है, ये एग्जाम्पल आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्विक एग्जाम्पल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आर इक्वल टू, जो हमारा कार्डाइड है हमेशा से, आर इक्वल टू ए1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा, इनवलप ऑफ आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा भी हो सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा भी होता है, सबका एक ही होता है। हमारे जो इक्वेशन है वो क्या है, आर माइनस ए 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0।
अब क्या कर, इसमें ए पैरामीटर है, आप ध्यान रखना, ए इक्वल टू पैरामीटर, क्योंकि जब तक ये बदला नहीं कार्डाइड बदलेगा नहीं। थीटा बदलने से कार्डाइड नहीं बदलेगा, थीटा बदलने से उसी कार्डाइड का पॉइंट बदलेगा। लेकिन जब ए बदलता रहेगा तो हमारे कार्डाइड भी बदलते रहेंगे, लगातार नए नए कार्डाइड मिलेंगे हमको। इसका क्या होता होगा? तो बहुत आसान है, ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ये हमारा एफ है यहाँ पे, तो डेल एफ बाय डेल ई करना होगा अब हमको, जो कि आर का तो 0 होता है, ए तो ए के रिस्पेक्ट में होना, तो 1 प्लस कॉस थीटा सारा कांस्टेंट हो गया, और माइनस तो है ही, इज इक्वल टू 0। ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो ए का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कॉस थीटा कितना होना चाहिए, -1, या थीटा इक्वल टू पाई। थीटा इक्वल टू पाई रखने से आप बच भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहीं पे आ जाओगे, पर वो आपको एक विजुलाइजेशन देगा कि कौन सा पॉइंट है वो। तो इसको फिर से ओरिजिनल इक्वेशन में रख लो, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा 0। इसका मतलब इनवलप क्या है, आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 ओरिजिन, यही इनवलप है, ये सबको टच करेगा उस फैमिली की। अब आप देखना, ए की डिफरेंट वैल्यू रखना, आप ए इक्वल टू जैसे 1 रख लिया, फिर 2 रखना, 3 रखना, 4 5 6 जो भी आपको अच्छा लगे, सारे कार्डाइड खींचना, देखना कि किस तरह से काम कर रहा है। तो ये तो हो गया इनवलप ऑफ पोलर कर्व्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जो करने वाले हैं वह इवोल्यूट्स। मैंने पिछले लेक्चर में केवल लिखा था एक जगह पे कि इवोल्यूट भी क्या होता है, एक प्रकार का इनवलप भी होता है, क्योंकि हमने इवोल्यूट को दूसरे भी पॉइंट से पढ़ा था। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या सच में इनवलप से भी इवोल्यूट निकाला जा सकता है। तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए, इवोल्यूट ऑफ पैराबोला ऑफ द, इसका थोड़ा इवोल्यूट निकाल के देखते हैं। पैराबोला हमारे फेमस इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सबसे पहले तो हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल जो सेक्शन है या जो लेक्चर्स में हमने कवर किए थे वो क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? क्योंकि अगर हमारा ये क्लियर है तो हम आगे तुरंत बढ़ सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू द पैराबोला, अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो आप निकाल के देख लीजिए। निकालना कैसे है उसके लिए आप लेक्चर देख सकते हैं। टू द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज क्या है, ये हमने निकाल के देखा हुआ है। जब टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, वहाँ मेथड अच्छे से देखे थे हमने, सारे मेथड देखे थे, तो आप करके देख लीजिए, इतना आएगा। इसमें m क्या है, पैरामीटर। इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है, नॉर्मल की है, और जो नॉर्मल जो होते हैं उन्हीं का इन्वलप तो इवोल्यूट होता है। हमें निकालना है क्या, इसमें इवोल्यूट निकालना है। इवोल्यूट क्या होता है, इवोल्यूट होता है इनवलप लेकिन नॉर्मल का, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो हमें पता है, इसमें हमने एम पैरामीटर लागे हम अलग से, जिससे क्लियर हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कोई कोई भी कर्व जिसकी इक्वेशन ये है, अब कोर्स ये लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म का है, इसमें m पैरामीटर है, ठीक है। अगर m पैरामीटर है तो इसके इनवलप की इक्वेशन क्या होगी? तो सेम टू सेम वही प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, mx का डिफरेंशिएशन केवल x हो जाएगा,
-2am जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, केवल -2am पैरामीटर है, -3am²। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे आप, इसमें आप वो वैल्यू निकाल दीजिए जो आपको चाहिए, वो है m की वैल्यू। तो 3m² आप एक साइड ला लीजिए, 3m² इक्वल टू x - 2a। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, x - 2a भाई, यहाँ से हमें 3a जो है हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो नीचे आ जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, या 1/2 पावर जो आप लिखो। तो हमें क्या मिल गया, m मिल गया। तो तरीका क्या है, तरीका यही है कि जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन f इक्वल टू 0 है और डेल एफ वाई डेल एल अल्फा इक्वल टू 0 है, इन दोनों में से जो भी अल्फा है उसको एलिमिनेट कर लो। यहाँ पे अल्फा की जगह m है, हमारी इक्वेशन f वाली इक्वेशन है जिसको हम f कहते हैं इक्वल टू 0, वो ये है। और डेल एफ इक्वल टू डेल अल्फा वाली इक्वेशन ये मिल गया है हमको। इन दोनों से आप क्या कर लीजिए, m को एलिमिनेट कर लीजिए। तो लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग the value of m इन, उसी क्वेश्चन को कोई नाम दे दीजिए 1, क्या मिल जाएगा आपको, जो इक्वेशन मिल जाएगी y इक्वल टू mx -2am -am³। ये देख लीजिए, इसमें m कॉमन लाया जा सकता है तो m को बाहर ला दीजिए, m x -2am -am³, ये इक्वेशन थी। तो मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से लिख ली। दूसरे तरीके से लिखने का मतलब है, m में बाहर ला गया, बाकी जो बच गया उसको मैंने छोड़ दिया। तो x -2a -am² इज इक्वल टू, m की जगह हमें पता है x -2a डिवाइडेड बाई 3a और इसकी पावर 1/2 रखी जा सकती है। उसके बाद x -2a तो है ही है यहाँ पे अंदर, -a m² कितना होगा, जब m की वैल्यू 1/2 पावर में है तो m का स्क्वायर हो जाएगा x -2a डिवाइडेड बाई 3a। इतना सही है। इसमें आप ये देख लीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, जो बच जाता है उसके बाद उसको लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x -2a डिवाइडेड बाई 3a जो है ये तो इधर बच जाएगा और इसकी पावर 1/2 है ही, साथ ही में x -2a का कुछ नहीं होगा, लेकिन माइनस कितना बचा रहेगा, ये a और ये 3a का a कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो जो बचा रहेगा वो है x -2a बाई 3। तो आप इसको इसी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। ये किस फॉर्म का है, अल्फा माइनस अल्फा बाई 3 मीन्स 2/3 अल्फा। अल्फा की जगह अगर आप x -2a रखें तो आसानी से निकाला जा सकता है, x -2a डिवाइडेड बाई 3a टू द पावर 1/2 इंटू, ये क्या है 1 - 1/3 की फॉर्म का है तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 x -2a। ये आप देख लीजिए। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, इस स्क्वायर रूट को हटा भी सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर जैसे आप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड केवल y है तो y का स्क्वायर बच जाएगा, राइट हैंड साइड ये x -2a हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3a हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 4 डिवाइडेड बाई 9 से, और उसके बाद जो बचेगा x -2a होल स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, 9 × 3 27 a और y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x -2a होल क्यूब। ये कर्व पहले भी आया था कभी, आपको याद होगा, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व की थी। तो कुल मिला करके हमने किया क्या है, हमने इसका इवोल्यूट निकाल दिया है। जो पूछा गया था क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली हमने पैराबोला में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के बाद हमने क्या किया,
जो इन्वॉल्व निकालने की प्रोसेस है वो निकाली, तो कर्व का जो फाइनल आंसर आया वो इतना है। तो ये कर्व क्या हो गया, पैराबोला का इवोल्यूट हो गया। और जिस दिन आपने पैराबोला सॉल्व किया होगा दूसरे तरीके से, क्या किसी दूसरे तरीके से मतलब है, आप कर्वेचर वाले मेथड से यूज कर दीजिए, आंसर इतना ही आएगा। एक और एक्सरसाइज समझते हैं, एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या है, ट्रैक्ट्रिक्स का इवोल्यूट निकालेंगे आप, इवोल्यूट ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स, इवोल्यूट ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स। ट्रैक्ट्रिक्स की क्वेश्चन आपको पता ही होगी, एक्स इक्वल टू कितना होता है, स्मॉल ए कॉस टी प्लस स्मॉल ए, इसके बाद आता है 1/2 लॉग 10 स्क्वायर t/2, ये x की वैल्यू है और y के नीचे से लिख सकते हैं हम ए साइन। ये होती है ट्रैक्ट्रिक्स की क्वेश्चन, ए कॉस टी प्लस a/2 लॉग 10 स्क्वायर t/2 और ए साइन टी। इसका एवोल्यूट कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस है, पर इसमें मैं आपको थोड़ा स्टेप बता सकता हूँ। स्टेप बताने से मतलब है मेरा कि पिछली बार जैसे हमने नॉर्मल की क्वेश्चन लिख ली थी वैसे इस बार लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। तो निकाल के देखिए इसका कैटेनरी आता है। तो चलो करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल की क्वेश्चन चाहिए हमें किसी पॉइंट पे। नॉर्मल की टेंजेंट की क्वेश्चन आपको पता ही है, अगर कोई कर्व किसी पॉइंट ए बी से जाता है, उसका स्लोप m है, तो कितना होता है y माइनस y1, या ए बी है तो b लिख लीजिए इक्वल टू m x माइनस x1। ये उस लाइन की क्वेश्चन होती है। इसी के बेसिस पे हमने क्या किया था, m की जगह पे डिवाइड बाई डी एक्स रख करके टेंजेंट की भी क्वेश्चन निकाली थी। और नॉर्मल के लिए हमने क्या किया था, क्योंकि अगर डी वाई बाई डी एक्स उसका स्लोप है तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई किसका स्लोप हो जाएगा, नॉर्मल का। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे मिलेगा, बहुत आसान है, डी एक्स बाई डी टी निकालो। डी एक्स बाई डी टी कैसे निकालेंगे आप, ए और माइनस साइन टी प्लस a/2 तो रहेगा ही रहेगा। लॉग का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/2। उसके बाद 2 10 t/2, उसके बाद 10 t/2 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर t/2, उसके बाद 1/2। तो ये 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 और इस 2 को कैंसिल कर देगा ये। इसे अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, इज इक्वल टू, वैसे आपको याद होगा कि फाइनल आंसर आता कितना है, साइन टी, ये तो पहले आता ही है, वो भी घट के फिर से साइन टी ही रह जाता है। 10 स्क्वायर टी 10 टी कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी 1/cos स्क्वायर टी हो जाएगा, या 10 स्क्वायर टी को आप साइन टी लिख लीजिए और कॉस को ऊपर भेज दीजिए। तो जो भी आप करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आता है, आपने पहले भी किया हुआ है। इधर से माइनस साइन टी बचा रहेगा और इधर से 1/sin टी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी करके दिखाया है, इसकी वैल्यू cos स्क्वायर टी लिख लीजिए। वैसे हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स भी 10 टी आता है इस ट्रैक्ट्रिक्स के लिए, पर अगर नहीं पता है तो करके देख लीजिए। डी वाई बाई डी टी कैसे निकलेगा, सेम टू सेम प्रोसेस, ए साइन टी आपके पास पहले से ही है, ए कॉस टी, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू ए कॉस टी साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी मीन्स 10 टी। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, आप सेम टू सेम वही फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द ट्रैक्ट्रिक्स। नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होगी, हमें पहले से पता है, y माइनस y1, कोई जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा, y मीन्स ए साइन टी, कोई पर्टिकुलर पैरामीटर है, y किसकी फॉर्म का है, t की फॉर्म का है, x भी किसकी फॉर्म का है, t की फॉर्म का है। तो कोई जनरल पॉइंट t ले लिया मैंने, तो वहां पे कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos t प्लस 1/2 log 10 स्क्वायर t/2, और जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा a साइन टी। कहाँ से आए हैं ये दोनों, ये आए हैं ट्रैक्ट्रिक्स की क्वेश्चन से। या आप कैपिटल एक्स यूज कर दीजिए, तो आप स्मॉल एक्स भी यूज कर सकते हैं।
पर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं पैरामीटर यूज कर ही रहा हूँ टी, तो जनरल पॉइंट मैंने ये ले लिया। तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/10t। एक्स माइनस x1 मीन्स a cos t माइनस a, जो भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, a/2 log 10 और इसका स्क्वायर t/2 इक्वेशन दी हुई है हमारे पास a/2। तो x माइनस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बेसिकली ये वही फॉर्म है, y माइनस वाई इक्वल टू m लिख लीजिए x माइनस x। अगर स्मॉल x और स्मॉल y कोई गिवन पॉइंट है तो वो गिवन पॉइंट मैंने t पे ले लिया, तो इसलिए कैपिटल की जगह हम ये स्मॉल यूज कर सकते हैं। आगे बढ़िए फिर, तो इसको आप आगे बढ़ाइए और देखिए कितना आता है। y माइनस a साइन t, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10t, समझ गए होंगे आप। लेकिन माइनस साइन यही है, माइनस साइन से आप इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो फिर प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस a cos t माइनस a/2 log 10 स्क्वायर t/2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, t पैरामीटर, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाई x है और y है, इन्हें एक साथ रख लीजिए। सबसे पहले क्या रख लीजिए, x आ गया, प्लस दूसरा क्या आ गया, y आ गया, लेकिन y के साथ 10t भी है। और क्या क्या बचा हुआ है, माइनस 10t जो है साइन टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे अंदर जाएगा, और a cos t भी यहाँ है, और ये सारे टर्म्स आप एक एक करके लिखना स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए जो ये 10t साइन टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, a साइन स्क्वायर t बाई cos t। आगे क्या बच रहा है, ये माइनस a cos t भी है, उसको भी लिख लीजिए। आगे क्या बच रहा है, -a/2 log ऑफ 10 स्क्वायर t/2 और इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस वाई 10t माइनस a कॉमन है। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी वो 1 होता है, डिवाइडेड बाय कॉस टी मीन्स a sec t माइनस a/2 log 10 स्क्वायर t/2 इक्वल टू 0। इसमें t क्या है, पैरामीटर है। तो ये नॉर्मल की क्वेश्चन आपको मिल गई है। t इसमें क्या है, पैरामीटर है, एक्स वाई रिलेशन है, t इसमें पैरेलल है, पैरामीटर है, और स्मॉल a क्या है, इसमें एक कांस्टेंट है। अब आपको इसका इन्वलप निकालना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t। ये हमारी f हो गई। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो x का तो ऐसे 0 आ गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। x का 0 हो गया, y के साथ क्या जाएगा, सेक स्क्वायर t माइनस a sec t 10t। आगे -a/2, सबसे पहले तो जैसे हमने पहले किया है वैसे आ जाएगा 10 स्क्वायर t/2, ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 10 t/2 हो जाएगा। उसके बाद sec t/2, क्योंकि टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। 210 t/2 इसलिए आया क्योंकि 10 स्क्वायर t/2 था, तो डिफ्रेंशिएट करें 210 t/2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। लेकिन अब t/2 का डिफ्रेंशिएशन है वो आ जाएगा 1/2 फिर से, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0।
तो आप इसे सॉल्व कीजिए। वाई सेक स्क्वायर टी, ये यहाँ पे है ही, माइनस ए सेक टी टेन टी, सेक टी टेन टी, ये यहाँ पे है ही है, माइनस ए बाई टू से भी रहने दीजिए, टेन टी से टेन स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा, साथ ही में सेक स्क्वायर टी नीचे आकर के कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन टी बाई टू तो बचा रहेगा, लेकिन एक और कॉस टी बाई टू ऊपर से, सेक नीचे आते ही क्या हो गया, कॉस हो गया, इतना बचा है, और ऊपर अब कुछ नहीं बचा हुआ है, इक्वल टू 0। इस टू को आप यहाँ एडजस्ट कर लीजिए, वाई सेक स्क्वायर टी माइनस ए सेक टी टेन टी, या इसको अभी आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको एक ही के टर्म में, केवल जैसे वाई सेक स्क्वायर टी यहाँ लिख लिया आपने, माइनस ए सेक टी टेन टी मीन्स साइन टी अपॉन कॉस टी, लेकिन एक सेक भी तो है, कॉस स्क्वायर टी, माइनस ए यहाँ भी है, टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाता है, साइन टू थीटा। अब ये सारे क्या हो गए, साइन कॉस के टर्म में लिख लिया हमने, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आप आगे बढ़ाइए इसे, वाई अपॉन कॉस स्क्वायर टी, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसे भी आप जो फॉर्म है उसमें लिखिए, वाई अपॉन कॉस स्क्वायर टी माइनस ए। तो आप क्या किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे इसे, इसके नीचे कॉस स्क्वायर टी है, इसके नीचे साइन टी है, तो एक टर्म ऐसा आ जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर साइन टी कॉस स्क्वायर टी, साइन टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी यहाँ ऊपर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर टी। ये आप समझ गए होंगे, मैंने माइनस साइन बाहर लिया है, माइनस साइन बाहर लेने के बाद यहाँ ऊपर कॉस स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, क्योंकि नीचे साइन टी कॉस स्क्वायर टी लाना, और ये साइन टी एक साथ आ गए, तो स्क्वायर हो गए। इसके बाद क्या मिल जाएगा, वाई अपॉन कॉस स्क्वायर टी माइनस ए, फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, ए साइन टी कॉस स्क्वायर टी, या वाई कितना मिल गया, ए अपॉन साइन टी। अब आपको क्या मिल चुकी है, वाई की वैल्यू मिल चुकी है, एक मिनट, ये वाई की वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ पे, ए साइन टी, इसको कोई क्वेश्चन नाम दीजिए, और ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं आप, क्योंकि यही वो इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसका हम इन्वलप निकाल रहे हैं, ये लाइन पहले से ही नॉर्मल है, जिस कर्व के ट्रैक्टिक्स की हमारा इवोल्यूट निकालना था। तो अब आप लोग को क्या करना है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में जो है वाई इक्वल टू ए अपॉन साइन टी में क्या करना है, टी को एलिमिनेट करना है, और वो आपको खुद करना है। अगली प्रोसेस क्या है, नाउ एलिमिनेट टी इन 1 एंड 2, 2 इसको बोल दीजिए आप, और 1 इसको बोल दीजिए।